this is my last trip and this is the longest video ever. So 20 minutes की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, बट दिस विल बी अ मोस्ट यूजफुल वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू. इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपने ये वीडियो देखी तो यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइज. आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये वीडियो देख के जरूर जाना. यू हैव टू डू द वर्क इन दैट वे कि आप किसी की लाइफ बचाने वाले हो. इट्स जस्ट नॉट अबाउट स्टडीज, इट्स जस्ट नॉट अबाउट एग्जाम्स, इट्स जस्ट नॉट अबाउट you're going to fly. It's more about somebody's life. I've seen people going out of the jobs and I can't, मतलब ये भी नहीं कि मतलब 10 मार्क्स का डिफरेंस है. इट वॉज जस्ट 90 में, मतलब 90 से पास के मार्क्स उनके 89 आया. एक मार्क्स की वजह से शी वॉज लिविंग हर जॉब, शी वॉज लिविंग हर ड्रीम. वो 6 महीने के बाद जाके शी इज गोइंग टू अप्लाई अगेन. हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस साइड मानसी यादव विद वंस अगेन. आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग रियली रियली ग्रेट. सो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने कैबिन क्रू का एग्जाम्स कैसे क्लियर कर सकते हो. रियली एक्साइटेड विद दिस वीडियो. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हाय, माय नेम इज मानसी यादव. आई एम अ कैबिन क्रू फॉर लास्ट 4 years. इसमें ये चीज़ जरूर बोलना चाहूँगी कि मैं आपकी गारंटी लेती हूँ. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखी, आई एम वेरी श्योर कि आपको ये एग्जाम क्लियर करने में बहुत आसानी होगी. तो टाइमिंग से आ गई होंगी. सो टाइमिंग होगी गाइस, मॉर्निंग मैं जाती थी सुबह मॉर्निंग 8 बजे से लेके 8 बजे ही नहीं घर से निकलना. नो 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 नो, ऐसा नहीं होने वाला. आप घर से 8 बजे निकलोगे, आपको 8 बजे एग्जैक्टली पहुंचना जरूरी है. ठीक है, 8 बजे से लेके आपके इवनिंग 4 बजे तक आपकी ट्रेनिंग होती है. ठीक है, दिस इज फॉर 3 months एंड डिपेंड एयरलाइंस टू एयरलाइंस की जितने मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होती है. नाउ अगर मेरा मॉर्निंग में टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है 8 बजे गाइज, फर्स्ट थिंग यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली योर टाइमिंग्स. नाउ आपको टाइमिंग फॉलो करना एग्जैक्टली जरूरी है बिकॉज इन इंडिगो, मैं अपनी ट्रेनिंग सेशन की बता रही हूँ, आई यूज टू फॉलो एवरी सिंगल थिंग बिकॉज अदरवाइज यूर आउट ऑफ योर जॉब. बिकॉज गाइज मैंने अपना एग्जाम्स बिकॉज अगर आपको टाइमिंग पे नहीं पहुंचे आपका एग्जाम्स नहीं हो पाएगा. और इंडिगो इज मोर पर्टिकुलर अबाउट द टाइमिंग्स. अगर आप इंडिगो एयरलाइंस ज्वाइन कर रहे हो तो सो दे हैव द मेन पिलर दैट इज ऑन टाइम परफॉर्मेंस. और आपको उसी वक्त ट्रेनिंग डे से सिखाया जाता है कि ऑन टाइम कैसे आते हैं. यू हैव टू फॉलो दैट. और नाउ नेक्स्ट थिंग आपको जो मैं बोलूँगी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो आपके एग्जाम्स जो होते हैं दैट इज़ फॉर 100 मार्क्स. आपको ऑलरेडी काफ़ी लोगों को पता होगा जो एग्जाम्स होता है दैट इज़ फॉर 100 मार्क्स. और जो उनके जो पासिंग मार्क्स होता है, कुछ एयरलाइंस में दैट इज़ 80 एंड कुछ एयरलाइंस में दैट इज़ 90 इज़ अ पासिंग मार्क्स. येस, सो गाइज 90 पासिंग मार्क्स. आप लोग सोचोगे कि 90 पासिंग मार्क्स ऐसा क्यों है, राइट? नाउ यू नो, ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है. एज अ यू आर फर्स्ट ट्रेन्ड, you will be learning about service, you will be learning about all the safety equipments, everything. So उन चीज़ों में आप कहीं भी लैक नहीं कर सकते गाइस. कहीं ना कहीं आप सर्विस में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकती है, बट ऑन द सेफ्टी नथिंग कैन गो रॉन्ग, राइट? नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट एड सिखाया जा रहा है. नाउ आप वहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि आपको कौन सी मेडिसिन किसको देनी है, या फिर आपको एक अस्थमा पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, या फिर आप एक बेबी डिलीवर हो रहा है तो यू शुड नो हाउ टू डू इट. आप एक भी जैसे हम लोग होते थे स्कूल में से सोचते थे कि एग्जाम्स में हम कुछ भी लिख देंगे टाइप ऑफ कि अभी पढ़ लेते हैं, जो मन करेगा वो लिख देंगे. बट बीइंग अ क्रू आई हैव लर्न यू कांट मिस अ सिंगल वर्ड. आई हैव होल्डेड दैट 1500 पेजेस ऑफ मैनुअल जो आप लोग भी होल्ड करने वाले हो अपने कंधे पे, ऐसे लेके जाओगे 3 महीने के लिए. और बिकॉज दैट इज़ लाइक अ पर्स की तरह होगा आपको, और ऐसी बुक होगी पूरी एकदम 1500 पेजेस की मैनुअल. सो उस 1500 पेजेस की मैनुअल का आप एक सिंगल वर्ड नहीं छोड़ सकते हो कि ये चीज़ मैं छोड़ देती, छोड़ो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. नो, बिकॉज जब आपने ये सोचा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ आपके एग्जाम में आती है ना, लाइक ओ शिट मैंने ये पढ़ाई नहीं. सो गाइस, जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है और एक टॉप क्लास स्टूडेंट होता है, उसमें एक यही डिफरेंस होता है. जो माइनर लाइन होती है दैट इज अ परफेक्शन. सो गाइस, आपको परफेक्टली अगर आप काम यू हैव टू डू द वर्क इन दैट वे कि आप किसी की लाइफ बचाने वाले हो. इट्स जस्ट नॉट अबाउट स्टडीज, इट्स जस्ट नॉट अबाउट एग्जाम्स, इट्स जस्ट नॉट अबाउट you're going to fly. It's more about somebody's life. और so ये चीज़ मैटर करती है. एंड इन द एंड ऑफ योर जॉब you have to be so perfect, you can't get wrong on board कि आपको ये चीज़ नहीं पता. You can't get wrong because you don't have second option on that side, right? So आपको इतना perfect होना पड़ेगा that you have to clear all your exams. You have to get 90s above marks because you can't get wrong on any of the things, because in the next day you're going to save somebody's life, right? और next time कि आप सोचोगे कि 90 मार्क्स नहीं आया then, right? और 90 मार्क्स अगर नहीं आया, आपको 3 बार चांस दिया जाता है. 1 time
आपको रीचांस दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम। अगर आप नहीं कर पाए देन यू विल बी हैविंग योर रेलीगेशन टू योर नेक्स्ट बैच। आपको नेक्स्ट बैच दिया 3 बार चांस मिलता है, आपको दूसरे बैच में डाल दिया जाएगा। अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हो चीज़ों को देन यू आर आउट ऑफ योर जॉब, राइट, देन यू आर आउट ऑफ योर जॉब गाइज, बिकॉज जो आपने सपना देखा था इट्स गॉन। आप समझ रहे हो, वो कि एग्जाम क्लियर करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग सोचते हैं कि एग्जाम ही तो है, इंटरव्यू हो गया अब तो हो जाएगा, बट नहीं, आई हैव सीन द पीपल क्राइंग ओवर देयर, और मैं नहीं चाहती, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, आई डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू गेटिंग दैट टीयर्स इन योर आईज, और आप रो रहे हो उस टाइम पे। आई can't see that. I really want each one of you, you're so well prepared for your interviews, you're so well prepared for your exams, you'll be like I know that how to do it, how to manage it, because वहाँ पे जाने से पहले I have no idea कि जब मैं उस रूम में एंटर कर रही थी कि उसमें सर्विस के अलावा सेफ्टी भी सिखाई जाएगी, इतना कुछ पढ़ाया जाएगा। I am telling you each and everything because you are very well prepared, और आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि मुझे अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, राइट। जो मैंने गलतियाँ करी है, जो चीज़ मैंने अपनी ट्रेनिंग में सीखी, आई विल लव टू शेयर दैट विद यू सो दैट यू कैन डू योर बेस्ट एंड यू आर लाइक येस आई नो हाउ टू डू इट। सो मैं जज्बाती हो जाती हूँ कभी कभी, बट आगे बढ़ते हैं। चलो, आपके एग्जाम्स में थ्योरी भी होगी, वाइवा भी होंगे, रिटर्न एग्जाम्स भी होंगे, वाइवा भी होंगे। ना बताइए, रिटर्न एग्जाम्स में आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको टिक करना पड़ेगा, एंड दैट इज जस्ट नॉट ईजी गाइस, नॉट ईजी एट ऑल। मतलब लगता था कि चल ठीक है, टिक मार्क ही तो है, किसी पे भी टिक कर देंगे। वो कौन सा होता है, जय माता दी और करके में टिक कर देते ना, वो नहीं होने वाला, बिकॉज दे आर वेरी ट्रिकी। आपको लगता है कि ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर थॉट्स, यू हैव टू वेरी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट। कि सेकंड थिंग मैं जो आपको नेक्स्ट थिंग जो बताना चाहूँगी, दैट somehow you have to leave your social media, not only social media during your training days, नॉट जब फ्लाइंग स्टार्ट कर दो या इंटरव्यूज़ के टाइम पे, बट आई एम टेलिंग यू ऑन द टाइम जब ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो 3 महीने की। जस्ट मैंने अपना जो चीज़ किया था, आई हैव लेफ्ट माई सोशल मीडिया दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वॉज जस्ट बिजी इन माई स्टडीज़। जहाँ मैंने सोशल मीडिया में यूज़ करती थी, कैब में यूज़ कर लिया, थोड़ा ब्रेक टाइम पे यूज़ कर लिया, और बस दैट वाज द ओनली टाइम। या फिर मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए तब मैंने यूज़ कर लिया, दैट वाज द ओनली टाइम। या मैं अपनी मॉम डैड से बात कर रही हूँ। सो अपना टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल टाइम मैनेजमेंट के लिए बताऊँ, बिकॉज आई यूज टू गो इन गुड़गांव फॉर द आई फ्लाई फॉर द ट्रेनिंग। अब आई फ्लाई से मेरा घर इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 40 to 45 मिनट्स, नहीं नॉट 40, 45 मिनट्स विदाउट ट्रैफिक, एंड विद ट्रैफिक ऑलमोस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता था। सो ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग डेज आप इतना दूर घर मत लो, मतलब मेरा घर तो ऑलरेडी है यहाँ पर, बट आप अपना घर या आसपास कुछ रेंट पे कोई प्लेस ले लो। मेरी नानी का घर ऑलरेडी, तो मेरे को रेंट पे कुछ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट जिन लोगों का घर दूर होता है उनको टाइम मैनेज करने में और प्रॉब्लम होती है। आप ऑलरेडी थके होते हो ट्रेनिंग से, आप और जगह घर पे पढ़ना है, सो दैट क्रिएट लिटिल आई वुड से, मतलब थोड़ी ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो दैट इज़ द ओनली थिंग आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना घर पास में ले लीजिए, सो दैट आपको ईजी रहे, आपका टाइम सेव हो। बाय द टाइम यू कैन स्टडी और रिलैक्स, ठीक है। ट्रैफिक में रहने से बेटर ये ऑप्शन है आप लोग के पास। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट बी जस्ट फोकस ऑन द क्लासेस जो आपको इंस्ट्रक्टर उस टाइम पे पढ़ाएंगे, चाहे वो कोई भी क्लासेस हो, यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग। बिकॉज कि यहाँ पे बैठ के मैं सोचती हूँ, कहीं और खो जाती हूँ, ओहो ये वो, बट आपको क्लासेस में फोकस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल लीव द थिंग्स, आपको दोबारा वो बाद में चीज़ें समझ में नहीं आती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्लासेस में फोकस होना ज़रूरी है, और समहाउ वो ही चीज़ें आती हैं जब, आई नो गाइज इज़ अ वेरी लॉन्ग वीडियो, बट ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नाउ आई टेल यू, जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है एग्जैक्टली एग्जाम से मैक्सिमम चीज़ें वही आती हैं, सो क्लास में फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर मैं जाऊँ अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो चीज़ आप कर सकते हो दैट विल बी योर नोट्स। आप क्लासेस के बीच में जो सर बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आप नोट्स बनाइए, बिकॉज सब कुछ अवेलेबल है डेफिनेटली मैनुअल में 1500 पेजेस में। आप सोचो मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम है और मैं 1500 वाले पेजेस में मैनुअल में ढूंढने जा रही हूँ कि ये चीज़, कहीं ना कहीं कोई चीज़ पॉइंट मिस हो जाता है, कुछ जल्दी जल्दी मिलता नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल फॉर योर योर नॉलेज यू कैन मेक द नोट्स। डेफिनेटली मैंने भी अपने नोट्स बनाए थे, और बहुत सारे नोट्स, और मैं लिटरली अब मेरा जो चेक होने वाला है, मेरा एग्जाम होने वाला है अभी रिसेंटली, तो मैं अपने नोट्स में से पढ़ूंगी कुछ जो मेरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं गाइस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो अपने नोट्स याद रखना, नोट्स बनाना मत भूलना, क्लास में फोकस रहना, सुनना ध्यान से क्या बोल रहे हैं, बातें आप घर जाके कर लेना, बिकॉज अगर एग्जाम छूटा आपकी जॉब गई, ये ध्यान रखना है। दिस इज़ नॉट अबाउट क्लासेस कि हम
ब्रेक में भी बात कर सकते हो। और मैं ट्राई करती थी कि अपना सिलेबस ब्रेक में भी कभी कभी फोकस कम कर, क्योंकि आई हैव सीन पीपल गोइंग आउट ऑफ द जॉब्स एंड आई कांट, मतलब ये भी नहीं कि मतलब 10 मार्क्स का डिफरेंस है, इट वॉज जस्ट 90 में, मतलब 90 से पासिंग मार्क्स उनके 89 आया है। 1 मार्क्स की वजह से शी वॉज लिविंग हर जॉब, शी वॉज लिविंग हर ड्रीम। वो 6 महीने के बाद जाके शी इज़ गोइंग टू अप्लाई अगैन एंड शी वॉज जस्ट क्राइंग 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 एंड एवरीबडी वॉज, हम लोग खुद इमोशनल हो गए थे कि 1 मार्क्स की तो बात है यार, ये बस 1 मार्क्स की तो बात है। एंड इट वॉज लाइक ओ माई गॉड। एंड दैट टाइम ऑफ, मतलब मैं भी इतनी सीरियस नहीं थी पढ़ाई के टाइम पे, मतलब बट मुझे उस टाइम पे जब मैंने उसको वो कंपनी छोड़ते हुए देखा 1 मार्क्स के चक्कर में, दैट टाइम आई गॉट सीरियस, I have to focus Manu, otherwise you're out of this job, you're out of your everything, so you have to focus। अगर मैं बताऊँ दैट कितना पढ़ना पड़ता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 बजे ट्रेनिंग करके आ रही हूँ, ठीक है ना, आप मुझसे ये पूछना चाहोगे कि मैम कितना पढ़ूँ मैं, या फिर कितनी देर आपको पढ़ना पड़ता है, स्टडिंग आवर्स, राइट। नाउ आई टेल यू कि मुझे तो ना आने के बाद मैं रेस्ट करती थी, ऑलमोस्ट मेरे को आधा घंटा लगता था कैब से आने में मेरे नानी घर पे, और देन आधा घंटा लगा लो चेंज वेंज करने में या फिर फ्रेश होने में, और अप्रॉक्स 1 घंटा तो लग ही जाता है यार चेंज वेंज करने में, खाने वाने में। सो इट यूज टू बी लाइक 1 आवर एंड आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 4 बजे निकली हूँ, 6:30 7 ऑलरेडी ऐसे ही बच जाते थे। नाउ आई हैव टू स्टडी फ्रॉम 6:30 से लेके 7 o'clock से लेके 12 और 1 o'clock, बिकॉज बीच बीच में मैं रेस्ट करती थी, डेफिनेटली हाफ एन आवर का रेस्ट ले लिया या फिर कुछ खा लिया, बाहर आ गई मैं खाने के लिए। और डेफिनेटली ऐसे तो डायरेक्टली आप फोकस के साथ पढ़ रहे होते हो, बट कहीं ना कहीं ब्रेक लेते रहना। बट ऑलमोस्ट मैं पढ़ती थी 12-1-2 बजे तक, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका हर दिन एग्जाम होता है, यू आर इन सो टेंस, स्टार्टिंग में तो नहीं बट हाँ थोड़े टाइम के बाद एग्जाम जैसी होगा ना आपका, आप इतने टेंस हो जाओगे कि यू हैव टू स्टडी, आपका ये रह गया, आपका वो रह गया, ये आपके रह गया। सो एक चीज़ स्टार्टिंग डे से फोकस करना शुरू करना, यू हैव टू गिव एग्जाम्स, यू हैव टू क्लियर एवरीथिंग। और दिस इज पर्टिकुलरली मैं इतने घंटे पढ़ती हूँ, 6 से लेके 12 पढ़ लिया, 1-2 बजे तक पढ़ लिया मैंने, दिस वॉज माई स्टडिंग टाइमिंग। और रेस्ट टाइम बोलूँ तो आप 1-2 घंटे बीच बीच में जब खाने के लिए आ रहे हो या फिर रेस्ट कर रहे हो, बीच में मन नहीं कर रहा, कुछ चला लिया टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, नींद जगाने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हैं। और सो गाइज दिस वॉज माई पैटर्न जो मैं फॉलो कर रही थी जब पढ़ाई के दौरान, और आप लोग भी सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हो, बिकॉज एक ना कहीं टेंशन होती है कि ना कल मेरा एग्जाम है, मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है ना। एंड दिस इज माई लास्ट ट्रिप एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट वीडियो एवर। दिस विल बी अ मोस्ट यूजफुल वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। इसके अलावा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देखी तो यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइज। आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये वीडियो देख के जरूर जाना। हम क्लास में क्या करते थे हमारे स्कूल टाइम में कि आज नहीं पढ़ा तो कल पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा तो परसों पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, नोट्स मेरे पास है, मैनुअल मेरे पास है, बुक मेरे पास है, कल पढ़ लेंगे। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। ये हम स्कूल वाला पैटर्न इंडिगो में या किसी भी एयरलाइंस में बीइंग अ कैबिन क्रू आप ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकते। अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं, राइट। सो आपको सेम डे पढ़ना ज़रूरी है, यू हैव टू स्टडी ऑन द सेम डे। ये पैटर्न फॉलो करोगे ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने एग्जाम्स क्लियर करने में। आई नो आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रिक्ट विद यू, बट दिस इज़ द थिंग यू हैव टू फॉलो गाइज। आप सेम डे आके जो पढ़ा रहे हो उसी दिन पढ़ो, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाता है जब आप अगर सेम डे पर नहीं पढ़ रहे होते हो तो, ठीक है। सो स्टडी ऑन द सेम डे, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो उस चीज़ को, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से इजली एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। और ऑल माई क्यूटीज आउट देयर, बिकॉज आई वॉज जस्ट वेरी स्केयर्ड, बिकॉज सब लोग इंटरव्यू के लिए एग्जाम्स देंगे और आई वॉज स्केयर्ड लिटिल बिट। सो इसलिए आई जस्ट थॉट टू मेक अ वीडियो, और मैं नोट्स भी अपने खुद रिवाइज कर रही थी। आई जस्ट थॉट टू मेक दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग के लिए चीज़ें ईजी हो जाए। और आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोग के लिए एग्जाम्स क्लियर करने के लिए ट्रेनिंग टाइम पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू सो मच गाइज, टू ऑल माई फ्यूचर कैबिन क्रू, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरे एफर्ट्स पसंद आए, मेरा ट्रेनिंग पैटर्न पूरा पसंद आया, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो। आई रियली नीड ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट गाइज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ये 20 मिनट की वीडियो इसलिए बनी है दैट आई रियली वॉन्ट टू सी यू इन दैट यूनिफॉर्म, और सी यू फ्लाइंग। आई विल बी रियली प्राउड ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सी यू, बाय।